तेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिं माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः जना आदितर्जातमदितर्जनित्वं दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्वाय सहसा अतो जीव शरदः शतं यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिः मृत्युंजय शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धना न भोज दलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं त्रिभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणे भ्रातार्दिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्य मनीषं वेदान् भक्त्येष्टसिद्धिप्रदम् भक्त्येष्टसिद्धिप्रदम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् महापातकनाशनम्
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री राधा रमण देव की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भारत मात की जय। गौ मात की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत ब्रह्मांड के नाथ परब्रह्म परमात्मा भगवान रामचंद्र जी ना चरणों में साष्टांग नमन। संसारना रक्षक एवा संसार के रक्षक ऐसे कालों के भी जो काल है ऐसे भगवान महादेव के श्री चरणों में नमन। वृंदावन बिहारी भगवान बालकृष्ण के चरणों में साष्टांग नमन। आज की कथा का प्रारंभ करें उससे पूर्व कथा का आज 6वां दिन 6ठा दिन है। अति संक्षिप्त में कथा का हम गायन कर रहे हैं। और कथा में हमने कल देखा था कि परमात्मा भगवान रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण माता जानकी सहित अपनी पत्नी जानकी सहित भगवान भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए। भरद्वाज जी ने स्तुति की और भगवान एक नगर के पास होकर गुजर रहे हैं। उसी समय उस नगर के लोग और नगर की स्त्रियां सियाजू से कह रही है कि ऐसे कोटि कामदेव को वो कौन है तुम्हारे। और सीता जी ऐसी स्नेहमयी बानी सुनकर सकुचा जाती है और गोस्वामी जी कहते हैं कोटि मनोज लजाव निहारे सुमुखे कहु को आही तुमार सुनी स्नेहमय मंजूल बानी सकुचि सिय मन महु मुस्का। तब सीता जी ने अपने डियर लक्ष्मण जी के सामने आंखें कर कर कहा कि जिसके हाथों में धनुष है, जिसके कंधों पर धनुष है, वो मेरे डियर और उसका नाम लक्ष्मण जी। और जिसके हाथों में धनुष है वो तो नगरवासियां जो स्त्रियां थी वो समझ गई कि वही तुम्हारे भरतार होंगे।
और क्या तुम साक्षात सियाजू हो? हाँ, कैसे पता चला? गांव की स्त्रियां कहने लगी, अरे तुम तो हमारी रानी हो और ये रामचंद्र जी हमारे राजा है। हमने कल सुना था कि प्रभु का राज्याभिषेक होने वाला है और आज तुम वन में आ गए। ये विधाता की कैसी कठिन करनी है। यदि विधाता ने सुंदर आसन, सुंदर सुख शैया, विविध प्रकार के भोग आदि सब सामग्री बनाई तो किस लिए बनाई? यदि आप जैसे सुकुमार बालक वन में आकर रहे तो ये सब सामग्री किस काम की? सब श्रेया सियाजू को आशीर्वाद दे रही। हे सिया, जैसे पार्वती अपने पति शिव की प्रिया है, वैसे ही तुम अपने पति को प्रिय बनो। पार्वती सम पति प्रिय हो, पांडव छो। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो यही मार्ग फिरिय बहो। गांव की स्त्रियां सियाजू को आशीर्वाद दे रही है। कुछ लोग कह रहे हैं, अच्छा हुआ कि ये लोग वन में आए, अगर वन में न आए होते तो हम जैसे गांव के लोग, गवार लोगों को परमात्मा के ऐसे भव्य दिव्य बदन वाले परमात्मा के दर्शन हमें कब प्राप्त होते। लखन और जानकी जिस मार्ग से निकलते हैं, उस मार्ग की सभी स्त्रियां, सभी युवान प्रभु को देखते ही देखते रह जाते। जो लोग परमात्मा को नहीं देख सके, वो पीछे से पछता रहे हैं कि हाय ये क्या हो गया, कैसे हो गया। बालक और वृद्ध जो परमात्मा को नहीं देख सकते, वो अपने को दोष दे रहे कि हाय रे, हमारी आंखें ने ऐसे परमात्मा, ऐसे दिव्य पुरुषों के दर्शन नहीं किए। जो लोग युवान है, शीघ्रता से जा सकते हैं, वो लोग दौड़कर भी परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, उस वृक्ष की तुलना कल्प वृक्ष भी नहीं कर सकता। परमात्मा जिधर से जाते हैं, आकाश में बादल धीरे धीरे उस पर छाने लगते हैं। जहाँ लगी वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखऊ खोजी भुवन 10 चारी, कहस पुरुष कहाँ सिना। परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण और सीता से जिस मार्ग से निकलते हैं, उसी मार्ग के सभी नर नारी स्त्री पुरुष उसको देखकर मोहित हो जाते। एक दूसरे को कहने लगते हैं, आज तक विधाता, क्योंकि परमात्मा ने ऐसे दर्शन आज तक हमने स्वरूप कार्य में भी नहीं दिए, तो परमात्मा ऐसे दिव्य स्वरूप वाले होते तो हमें कैसे पता चलता। अनेक लोग परमात्मा का, प्रभु का दर्शन कर रहे हैं।
इसी प्रकार परमात्मा रास्ते में अनेक लोगों को सुख प्रदान करते हुए प्रभु रामचंद्र जी जा रहे हैं। प्रभु राम जी आगे है, बीच में सियाजू और पीछे लक्ष्मण। उभय बीच सिय सोहती कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। जैसे ब्रह्म और जीव इन दोनों के बीच में जैसे माया रहती है, वैसे ही परमात्मा राम और लक्ष्मण के बीच में सियाजू शोभा पा रही है। सुंदर वन देखते हैं और देखते देखते परमात्मा वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। वाल्मीकि जी को परमात्मा ने प्रणाम किया और सुचि सुंदर आश्रमुनि रखी, हर से आगे आयु लोचन। हर से राजीव ने सुनी आगमन मुनि, आगे आयु लेन। वाल्मीकि जी को पता चला कि प्रभु आए हैं, तो वाल्मीकि जी आगे आए, प्रभु का स्वागत किया। सुंदर फल फूल आदि दिए और परमात्मा के स्वरूप का वाल्मीकि जी ने सुंदर दर्शन किया है। श्रुति से तू पालक राम तुम, जगदीश माया जान। जो सृजति जगु पालती, हरति रुख पाई कृपा निधान। जो सहस शिशु अहि सुमहि धरु, लखन सचराचर धनी। सुर काज धरी नर राज तनु, चल दलन खलु निशिचरनी। वाल्मीकि जी परमात्मा को कह रहे हैं, राम स्वरूप तुम्हार बचन, अगोचर बुद्धि पर अभिगत कथ पार। नेति नेति नित निगम कह। हे परमात्मा, आपके वचन वेदों से भी पर है, मन से भी पर है, बुद्धि और गोचर से भी जो पर है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सके। सोई जाने उजई देहु जनाई, अनजानत तुम ही होई जा। हे परमात्मा, आपको वही जान सकता है जिसको आप अपना स्वरूप जना दे, और जो आपको जान ले फिर उसे और कुछ जानना शेष नहीं रहता। तुम्हारी ही कृपा, तुम ही रघुनंदन। जानहि भगत भगत उर चंदन। हे राम जी, तुम्हारी कृपा से ही सब लोग जानते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार,
जान अधिकारी। तुम्हारी देह चिदानंदमय स्वरूप है। विगत विकार जान अधिकारी। वैराग्य से विकल लोग आपको कैसे जान सकेंगे? जो वैराग्य से विलग है वो लोग। भगवान ने वाल्मीकि जी से रहने के लिए स्थान पूछा, तब वह वाल्मीकि जी कहने लगे, पहले आप मुझे वह स्थान दिखाए जहां आप नहीं हो, तब मैं आपको वह स्थान दूं जहां आप नहीं हो। संसार में ऐसी कौन सी जगह है? सुनहु राम अब कहेउ निकेता, जहां बसौसिय लखन समेता। वाल्मीकि जी ने राम जी को 14 स्थान बताए हैं रहने के लिए। पहला स्थान, थोड़े 2-4 स्थानों की हम चर्चा करेंगे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण कान समुद्र के समान है और तुम्हारी कथा जिनको सुभग अच्छी लगती है। लोचक चातक जिन करी राखे, रही धरस जलधर अभिलाषे। जिसके नयन चातक के समान हो, देखने वाले, जो आपका दर्शन चातक की तरह करते हैं, उसके में आप निवास करें। जिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनाय। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीवा जासो। मुक्तान गुण गण चुनई, राम बसऊ तासु। जिसका मानस हंसिनी के समान जिसकी जीभ हो, मुक्ता फल गुण जो मुक्ता फल के समान जो समुद्र में से सच्चे मोती ढूंढ लेते हैं, वैसे ही जहाँ कहीं से भी मिले, हे राम तुम्हारा नाम श्रवण कर लेते हैं, उसमें अति आर्त भाव से खो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करें। तुम ही निवेदित भोजन करे, भूषण पट आभू प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। जो तुम्हें अर्पण करके भोजन करते हैं, तुम्हें अर्पण करके वस्त्र आभूषण पहनते हैं, उसके हृदय में आप निवास करो। मंत्र राजु नित जपई तुम्हारा, पूजे ही तुम्हें सहित परिवारा। जो आपके राम मंत्र का सदा जप करते हैं, उसके हृदय में आप निवास करो। तुम ते अदुक गुरु जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। आपसे अधिक जो गुरु को जिसके हृदय में काम को मद मोह लोभ न हो, उसके हृदय में आप सीता और लक्ष्मण सहित निवास करो। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। सबके प्रिय सब के हितकारी, दुख सुख सरीस प्रशंसा गारी। जिसके हृदय में दंभ और माया न हो, सुख और दुख, प्रशंसा मान अपमान जो समान समझे, उसके हृदय में आप निवास करें। आदि वाल्मीकि जी ने भगवान को निज स्वरूप के स्थान दिखाए, आगे एक लौकिक स्थान भी दिखाया जहाँ मंदाकिनी के पावन तट पर चित्रकूट है। वहाँ सिया सहित
निवास करे। प्रभु वाल्मीकि जी से आज्ञा लेकर चित्रकूट आए। चित्रकूट में आकर वास्तु होम करके पर्णकुटी बनाकर परमात्मा भगवान रामचंद्र जी चित्रकूट के पर्वत पर रहने लगे। जब से भगवान चित्रकूट आए, लखनु जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। परमात्मा अपनी कुटिया में ऐसे जानकी और लक्ष्मण जी सहित शोभा पाम रहे हैं जैसे सो मदनु मुनि बेस जनु रति ऋतुराज समेत। जैसे कोई कामदेव अपनी पत्नी रति सहित, मित्र वसंत सहित विराजमान हो। प्रभु सुंदर आसन पर विराजित है चित्रकूट में, मुनियों के साथ सत्संग कर रहे। कुछ देवताओं भी प्रभु से मिलने आए। परमात्मा सबका सम्मान करते हैं, सबसे सत्संग करते हैं, सबसे वार्ता प्रवचन कर रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, वेद वचन मुनि मन अगम। वेद के वचन जिसको पा नहीं सकते, ते प्रभु करुणा एन बचन किरातन के सुनत जिम पीटू बालक बेन। वे प्रभु परमात्मा कोल किरातों के वचन ऐसे सुन रहे हैं वन में, जैसे एक पिता अपने बालकों की तोतरी भाषा सुन रहा हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेहु जो। परमात्मा केवल प्रेम के प्यासे, स्नेह पवित्र प्रेम के भाव के प्यासे। जो भी परमात्मा को जान सके वो जान ले। ऐसा कहकर चित्रकूट की लीला वर्णन करके तुलसीदास जी अब सुमंत्र जी के पास आए। इधर भगवान ने जब निषाद राजगुरु को विदा दी, तब वो गंगा के घाट अपने पुर श्रृंगवेरपुर में आया। वहां सुमंत्र जी को रथ समेत पाया तो वह कहने लगे कि आप अब अयोध्या जाओ, यही प्रभु की आज्ञा है। वहां जाकर राजा दशरथ को धीरज दीजिए। अनेक प्रकार से समझा बुझाकर निषाद राज ने सुमंत्र को अयोध्या के लिए प्रस्थान कराया। इधर सुमंत्र जी गुरु के पास आए और फिर गुरु के साथ अयोध्या में प्रवेश किया। प्रवेश करके ही राजा दशरथ, जो अपनी सैया पर अचेत अवस्था में पड़े थे, उठकर बोलने लगे, हे सुमंत्र, आओ। अकेले आए हो या साथ में राम और लक्ष्मण सिया को भी लाए हो? सुमंत्र ने कुछ उत्तर नहीं दिया। राजा कह रहे, क्या कह रहे, क्यों कुछ बता नहीं रहे हो तुम? बताओ कहाँ है मेरे राम? सुमंत्र ने सारी कथा सुनाई। प्रथम बास उत्तम सा भयउ, दूसरी सुरसरी तीर, नहाई रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। परमात्मा श्रृंगवेरपुर होकर गंगा यमुना के स्नान करते हुए चित्रकूट में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है, पिताजी मेरे लिए आप शोक नहीं करिएगा। आपके आशीर्वाद से 14 वर्ष का वनवास काटकर फिर आपके चरणों में मैं लौटूंगा। मेरी माताओं को और आप स्वयं अपनी धीरज बंधाई रखिएगा। तुम रे अनुग्रह तात, कानन जात सब सुख पा। सैकड़ों अयोध्या के सुख भोग रहा हूँ, आप मेरे ओर से कुछ भी चिंता मत करिए।
प्रतिपाल आयसु तान कुशल देखन पाय पुनि फिरी आयो। मैं फिर आकर आपके चरणों में लौटूंगा, ऐसा आप निश्चय रखें। जननी सकल परितोषी परि परिपाय करी बिनती धनी तुलसी करहु सोई जतनु जेहि कुशली रहे कौशल धनी कुशली रहे कौशल धनी। राम जी ने संदेश देते हुए कहा, हे महाराज, हे पिताजी, मेरी माता की देखभाल करते रहिएगा, उसकी सार संभाल लीजिएगा और प्रजाजन सभी राजकाजीय लोग वैसा ही करें जिससे मेरा पिता सदा प्रसन्न रहे। वो व्यक्ति मेरा पूर्ण हितकारी होगा, पूर्ण प्रिय, पूर्ण स्नेहमय होगा, जो मेरे पिता को सुख दे सकेगा। कह प्रणाम कछु कहन सिलिय सिय भय सिधिल सने थकित बचन लोचन सजल बुलक पल्लवित गे। राजा कहने लगे, सुमंत, सीता को भी नहीं ला सके तुम? तब सुमंत ने कहा, हे महाराज, यदि ऐसा होता तो मैं देकर भी अपनी और आपका जैसे पूर्ति हो वैसा करता, परंतु सीताजी ने भी पतिव्रत धर्म का उपदेश देकर जैसे मुझे मौन करा दिया। कौशल्या राजा को, आप अयोध्या के जहाज हो, यदि आप विरह में डूब जाओगे तो कौन इस विरह सागर से समग्र प्रजाजन को उबारेगा? कर्णधार तुम अवध जहाजू चढ़े सकल प्रिय पथिक समानु धीरजु धरिय तपाई पारू नाहित बुद्धि सबू परिवार। हे महाराज, आप धीरज धारण करो। जो आप धीरज धारण करोगे तो सकल परिवार इस विरह समुद्र से पार निकलेंगे। राजा व्यथित होने लगे, प्राण कंठ तक आ गए। राजा को श्रवण कुमार का श्राप याद आने लगा, पुत्र विरह में उसकी मृत्यु है ऐसा। राजा राम जी को कह रहे, हे पुत्र राम, हे पुत्र राम, हे हार गुनंदन प्राण मृत तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हार गुनंदन प्राण मृत तुम बिनु जियत
बहुत दिन बीन। हा जानकी हा लखन हर गुबर, हा पीतु हित चित चातक जलधर। हा जानकी हा लखन हर गुबर, हा पीतु हित चातक जलधर। राजा कहने लगे, हे राम, बहुत दिन बीत गए तुम्हारे विरह में जीने से। आ लक्ष्मण, आ जानकी, आ सीता, हाँ मेरे प्राणों के समान प्रिय पुत्रों, तुमने अपने पिता के वचन के लिए सब कुछ त्याग दिया। अब त्यागने की बारी मेरी है। तुमने तो सब त्याग कर वन में गए, सब त्याग कर विपिन में एक निवास किया, पर अब मैं त्यागने जा रहा हूं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबीर बिरह, गयो सुरधाम। हे राम, हा राम, हे राम, हे राम, ऐसे 6 बार उच्चारण करके राम राम कह के राजा दशरथ अपने राम के विरह में अपना प्राण को त्याग कर स्वर्गलोक में सिधार गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। संपूर्ण रामायण में दशरथ का महान पात्र, जहां तक सभी पात्रों महान है, पर एक दृष्टि से मैं राजा दशरथ को भी महान पात्र गिनता हूं। क्यों? जियन मरण फल, जिसने जीवन में जीने का फल और मरण का फल दोनों सहज रूप में प्राप्त हो गए। जियत राम विधु बदनु निहारा, अने राम बिरह करी मरनु सवारा। जब तक राजा दशरथ जिए, अपने पुत्र राम को आँख के सामने रखकर उसका बदन निहारते रहे, उसका मुख का दर्शन करते रहे, और जैसे ही राम का बिछोना हुआ तब अपनी मृत्यु सुधार ली। दृष्टि से राजा दशरथ एक महान उच्च श्रेष्ठ पात्र है। राजा का शरीर तेल की नौका में रखा, मंत्रियों द्वारा भरत को बुलावा भेजा। भरत आया। भरत ने कैकेयी को खरी खोटी सुनाई। कथा आप जानते हैं। कौशल्या के पास आकर अनेक शपथ ली कि मैया, यदि सब पाप हो वो सब पाप मुझे लगे, जो ब्रह्म हत्या का पाप है वो मुझे लगे, जो गौ हत्या का पाप है वो मुझे लगे, जो स्त्री अपने गर्भ में बालक को नष्ट कर देती है, ऐसे गर्भ हत्या थी, महान पापों का फल मुझे लगे, जो राम के वन जाने में मेरा हाथ हो। ऐसे कई पापों को गिनाकर कौशल्या को भरत जी सांत्वना देते हैं। पिता की नित्य क्रिया, अंत्येष्टि क्रिया की
सभा हुई। सभा में निर्णय लिया गया कि पिता ने भरत को राज्य दिया है, इसलिए भरत राज्य ग्रहण करे। तब भरत जी ने कहा कि गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। सुनी बहोरी मात मृदु बानी, शील स्नेह सरल रस जानी। गुरु के वचन सुने भरत जी ने कहा कि गुरु और माताओं ने मुझे उपदेश तो बहुत अच्छे दिए, परंतु गुरु और माता पिता की वाणी हित समान सुनकर, अपना हित भला जानकर वो जो कह रहे हैं वो करना चाहिए। आगे सब निर्णय हुआ और भरत जी ने प्रण किया कि आज ही चित्रकूट जाकर सारा राज सामान और राज सामान लेकर वहीं चित्रकूट में प्रभु का अभिषेक करूंगा। भरत जी और शत्रुघ्न जी जब जाने लगे, उसके संग माताएं, गुरुदेव और समस्त प्रजाजन भी भरत के साथ चलने लगे। भरत जी सारा राज सामान राज साज लेकर अपने भाई राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। कथा विस्तार से है और आज थोड़ा भरत चरित्र मुझे देखना है, क्योंकि कल से फिर नई कथा प्रारंभ करनी है और कुछ 20 मिनट। तो भरत जी सारा राज सामान लेके वन में जाते हैं। प्रथम तमसा के तीर निवास किया। पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग, करट राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। सब लोग अपने प्रभु राम को मान जाए और अयोध्या वापस लौटे, इसके लिए व्रत आदि कर रहे हैं। भरत जी ने महान व्रत धारण किया है, नंगे पैर भूमि पर चल रहे हैं। कठिन सेवक धर्म उसका निर्वहन कर रहे हैं। गंगा तट पर आए, निषाद रात से भेंट हुई। कुछ मन में संशय था, संशय दूर हुआ निराकरण से। और फिर जहाँ प्रभु राम सिया घास फूस की साथरी पर सोए थे, वहाँ देखकर भरत जी ने प्रणाम किया। सियाजू की सारी से गिरा हुआ एक सोने का तंतु उसे भरत लेकर मस्तक से लगाते हैं और भैया राम की, माँ जानकी सीता की याद करते हैं। आगे भरत जी चले, कठिन प्रण लिया है। भरत जी उसको माताएं कह रही है कि पुत्र रथ में बैठ जाओ, नंगे पैर मत चलो। तब भरत जी ने कहा कि मेरे पापों का तो प्रायश्चित तभी होगा कि जब नंगे पैर तो क्या चलूं, सिर भर जाओ चितपन मोरा, सबते सेवकु धर्म कठोरा। यदि मैं उल्टा भर जाऊं, उल्टा पैर होकर जाऊं, तो भी मेरे पापों का कुछ भी प्रायश्चित नहीं हो सकता। भरत जी गंगा जी पे आए, गंगा जी को प्रणाम किया, वंदन किया। स्नान करके गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी को परमात्मा ने प्रणाम किया है। और भरत जी आज त्रिवेणी के पास दोनों हाथ फैलाकर याचना करके मांग रहे हैं। और भरत जी कह रहे हैं, हे त्रिवेणी, हे तीर्थराज प्रयाग, मांगऊ भीख त्यागी निज धर्मो,
आरत काह न करई कुकर्मु अस जिय जानी सुजा सकल करही जग जाचक बानी। भरत जी ने कहा, है त्रिवेणी, मेरा धर्म में त्याग कर तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, ऐसा क्यों? मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का एक धर्म है कि वो कभी किसी के पास कुछ मांगते नहीं, वो सदा देते हैं। क्षत्रिय मांगता हुआ अच्छा नहीं लगता, क्षत्रिय तो देता हुआ अच्छा लगता है। भरत जी ने कहा, मेरा क्षत्रिय धर्म है, वो मेरा धर्म को त्याग कर आज मैं अपने राम के लिए कुछ मांग रहा हूं। क्योंकि आर्त लोग, दुखी लोग क्या नहीं करते। और भरत जी ने क्या मांगा त्रिवेणी से, सुने। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहु निर्बान जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भरत जी ने कहा, मुझे धर्म, अर्थ, काम और नहीं निर्वाण मोक्ष की गति चाहिए। तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, मेरे राम का पद, मेरे राम का स्नेह, मेरे राम का प्रेम मुझे जन्मों जन्म मिले, ऐसा वरदान मुझे दो। मेरे राम मुझे दोषी न समझे, मुझे कुटिल न समझे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदित बढ़हु अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। मेरे में सदा सीताराम जी का प्रेम हो, दिन प्रतिदिन वो प्रेम बढ़े। और ऐसा भरत जी के कहने पर ही क्या हुआ, जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता त्रिवेणी को प्रणाम कर रहे थे, तब त्रिवेणी कुछ नहीं बोली थी। पर जब भरत जी की इतनी स्नेह और व्याकुलता दिखी, तब भरत जी के सामने साक्षात त्रिवेणी, गंगा, यमुना और सरस्वती, जैसे उसमें कोई वाणी प्रकट की हो, वैसे ही त्रिवेणी बोलने लगी। तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग गाधु। सांझ त्रिवेणी भई मृद बानी सुमंगल देनी। त्रिवेणी यूं ही भरत जी से कहने लगी, है भरत जी सुनो, आपके मन में जो ऐसा कुभाव है कि मेरे भाई राम मुझ पर दोष लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। इस जगत में राम को भरत के समान और दूसरा कोई प्रिय नहीं। हे भरत जी, आपके मन में जो व्यर्थ ग्लानि है उसको छोड़ो, उसको त्याग करो। बादी गलानी करऊ मन माही तुम समराम ही को प्रिय नाय। आपके समान जगत में राम जी को कौन प्रिय है? हे भरत जी, आपके मन में जो ग्लानि है उसका त्याग करो। भरत जी को थोड़ा विश्वास बैठा और त्रिवेणी को नमन करके आगे भरत जी भरद्वाज जी के आश्रम में आए। भरद्वाज जी के आश्रम में आते ही भरत जी का सुंदर स्वागत हुआ। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई जे हर ही नय नहीं कबहु निरखे नहीं अधाई। परमात्मा का दर्शन का फल भरद्वाज जी आज कह रहे हैं, भरत दर्शन से मिल गया। क्यों? भरद्वाज जी ने भरत जी से कहा, है भरत जी सुने,
मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, क्यों? मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं संसारी नहीं हूं, इसलिए। मुझे संसारियों से कोई लेना देना नहीं। भरद्वाज जी बोले। देखे, परम रहस्यमय बानी है इस यहाँ मानस की। सुनहु भरत हम झूठ न कहई। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बोल रहा हूँ? प्रमाण दिया। उदासीन तापस बन रहे। अरे मुझसे, मुझे इस संसारियों से, सब लोगों से क्या लेना देना? मैं तो यहाँ वन में उदासीन से बस रहा हूँ। किसी से मुझे कुछ लेना देना नहीं। किसी से झूठ बोलकर मुझे क्या लेना? हे भरत, अपने मन में विश्वास रखो और सुनो। सुनहु भरत हम झूठ न कही, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा। हे भरत जी सुनो, मैंने जीवन में जो भी साधन किए, जो भी पूर्ण किए, जो भी सत्कर्म किए, उसके फलस्वरूप मुझे सीताराम जी के दर्शन हुए। और आगे सुने भरत जी ने, भरद्वाज जी कह रहे, तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। और जो मुझे और प्रयागराज को जो सिया राम जी के दर्शन हुए ना, उसी के फलस्वरूप भरत जी आज हमें तुम्हारे दर्शन हुए। और यही मेरा और इस समस्त प्रयागराज का पूर्ण प्रभाव है। भरत धन्य तुम जसु जग मुझयऊ, कहीं अस प्रेम मगन मुनि भयवो। सुनहु भरत हम झूठ न कही, उदासीन तापस बनु रही। मुनि के वचन सुनकर भरद्वाज जी को संतोष हुआ। सुंदर मजाना, सुंदर भरद्वाज जी ने आतिथ्य सत्कार किया। भरद्वाज जी ने सिद्धिया को प्रेरित की कि राम जी के भाई आए हैं, उसके योग्य सत्कार होना चाहिए। अष्ट सिद्धि को आज्ञा दी। अष्ट सिद्धि स्वर्ग से भी सुंदर वैभव विलास ऐसा निर्मित किया कि जिन लोगों ने राम के लिए व्रत आदि रखे थे, और सब व्रत आदि को भूलकर सब लोग भोग में लुप्त हो गए। और उस समय केवल एक भरत जी ही भरद्वाज जी के इस सिद्धि से मोहित नहीं हुए। और तुलसीदास जी कहने लगे, संपत्ति चकई भरत चकु, मुनि आयस खेलवार, तेनी सी आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। सब अयोध्या के लोग भरद्वाज जी की सिद्धि में ऐसे ओतप्रोत हो गए कि कुछ पता नहीं चला। पर एक भरत जी जो अपने निस्वार्थ प्रेम भाव से राम जी की भक्ति में लगे थे, उन पर सिद्धियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगे दूसरे दिन तीर्थराज को प्रणाम करके, गंगा यमुना जी को प्रणाम करके भरत जी चित्रकूट की ओर चले। रास्ते में भरत जी का सत्संग वाल्मीकि जी से हुआ। वाल्मीकि जी कहने लगे, विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। लिप्त जाते, उसको कोई पदार्थ से लेना देना नहीं होता। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। हे भरत, तुम इस साधु सुजान को जानो, प्रभु प्रेम को पहचानो। ऐसा कहकर परमात्मा ने दर्शन दिया। भरत जी के मन में पूर्ण प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। भरत जी चित्रकूट की ओर चल पड़े हैं। चित्रकूट कामदवन पर्वत नजदीक आया, तब केवट ने पर्वत पर ऊंचे चढ़कर देखा
तो परमात्मा राम प्रभु अपने आश्रम में सियाजी सहित बैठे हैं, ऋषि मुनि से सत्संग कर रहे हैं। इस ओर सीता जी ने कोई दुस्वप्न देखा कि भरत समाज सहित आए हैं, सबके मुख मलिन है, कुछ अशुभ संदेश लाए हैं। लक्ष्मण जी कह रहे मैं वन में जा रहा हूं। तब राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण सुनो, तुम्हारी भाभी कह रही है सीता कि उसको दुस्वप्न आया है, भरत समाज सहित आया है, दुखी है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, उसे काहे का दुख, वो तो अब राज सिंहासन पर बैठ गया होगा। तब राम जी ने कहा, तुम भरत को नहीं जानते। यदि विधि ब्रह्मा विष्णु और शिव का पद और स्वर्ग का भी पद उसे मिल जाए तो भी वो मेरे लिए ठुकरा कर केवल मेरे ही पास मेरे ही नाम सुन में रत रहेगा, उसको राजमद नहीं होगा। कदाच बल्कि राज अभिषेक भी उसके गुरु को बार बार कहने पर भी करवाया होगा। कोलकिरा द्वारा लक्ष्मण को पता चला भरत समाज सहित आया है। लक्ष्मण के मन में हुआ कि भरत राम जी के साथ युद्ध करने आ रहा है, अपना राज्य निष्कंटक करने आया है, हाथ में धनुष बाण लिए और भरत को मारने की प्रतिज्ञा करके चले ही तभी आकाशवाणी हुई, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। आकाशवाणी ने कहा, है लक्ष्मण, अवश्य ही तुमने जो संकल्प किया है कि मैं भरत को मार सकूंगा अवश्य ही पूर्ण हो सकता है। पर क्या जब तुम ऐसा जानोगे कि भरत निर्दोष था, उसका कोई दोष नहीं था, तो क्या तुम उसे फिर जीवित कर पाओगे? इसलिए साधु मत, विद्वानों का मत, शास्त्र का मत यही है कि जब तक पूरा कारण पता न चल जाए तब तक किसी के पर प्रहार करना या उस पर आक्रमण करना उचित नहीं है, क्योंकि युद्ध में लाभ कम होता है और हानि अधिक होती है। ऐसा कहकर आकाशवाणी रुक गई, चुप हो गई और शंका का स्वभाव है, शंका है, उस शंका को त्याग करो। तभी लक्ष्मण जी के कहने पर, राम जी के कहने पर लक्ष्मण जी शांत हुए और उसी समय भरत जी आए। भरत और राम का चित्रकूट में भव्य मिलन हुआ है। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन गति कहू मन की और चित्त की गति पहचानी नहीं जा सकती। और भरत जी ने पितु मरण का संदेश दिया। राम जी शोक मग्न हुए, सभी क्रिया की, गोदा मंदाकिनी में स्नान किया। दूसरे दिन सभा हुई। भरत जी व्याकुल है, क्या होगा? सभा में कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। फिर जनक जी आए। जनक जी ने कहा, यदि भरत जी का प्रेम निस्वार्थ है तो अपने प्रेमी के चरणों में बैठकर पूछे कि उसे क्या करना है, क्योंकि प्रेमी को त्याग करना पड़ता है। परम त्याग का स्वरूप ही प्रेमी है, प्रेम में त्याग ही करना पड़ता है। इसलिए भरत जी राम जी के चरणों में बैठकर पूछने लगे कि आपको क्या रुचिकर लगता है। तभी राम ने कहा कि 14 वर्ष तक मेरे सिंहासन पर तुम राज्य करो और 14 वर्ष बाद में आकर फिर तुमसे राज्य अपना ले लूँगा, फिर राज्य तुमसे ले लूँगा। 14 वर्ष तक तुम मेरे प्रतिनिधि स्वरूप राज्य करो, फिर मैं लौटकर मेरा राज्य तुमसे वापस ले लूँगा। भरत जी ने कुछ मांगा, आपकी चरण पादुका दो। प्रभु ने चरण पादुका दी। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीश धरे लेनी। कह रहा हूँ
चरण पादुका लेकर भरत जी चित्रकूट में 5 दिन तक रहे। सभी देवस्थान तीर्थ स्थान पे स्नान किया, भरत कूप में स्नान किया। भरत कूप की महिमा बताई गई और राम भरत प्रेम का संसार में अजोड़ दृष्टांत मिला। दोनों की पूर्ण प्रेम पराकाष्ठा मिली। सेवा धर्म, प्रेम धर्म, एक धर्म की सीमा, एक प्रेम की सीमा, दोनों की आर्त भाव का दर्शन हुआ। भरत चरित्र समुद्र समान है। इसको गाना, सुनाना, सुनना और कहना इतना आसान नहीं है। कुछ घंटे, कुछ कलाक में इसका चरित्र नहीं हो सकता। इसलिए मैंने संक्षिप्त नहीं पर अति संक्षिप्त में यह कथा की है। भरत जी चरण पादुका लेकर नंदीग्राम में अयोध्या में आते हैं। अयोध्या में आके माता से आज्ञा लेकर नंदीग्राम में निवास किया। श्री राम के प्रतिनिधि स्वरूप राज्य करने लगे। वल्कल धारण किया, जटा धारण की, प्रतिनिधि के स्वरूप राज्य किया। सभी नगरजनों आ रहे, उसके प्रश्नों के समाधान कर रहे। जैसे राम जी कहा था उसी प्रकार, उसी निर्देशों अनुसार प्रतिनिधि स्वरूप राज्य करने लगे। यहाँ तुलसीदास जी ने भरत जी की सेवाभावी भक्ति का वर्णन करते हुए अयोध्या कांड में कहते हैं, सिय राम प्रेम पीयूष पुराण होत, जनमुन भरत को मुनि मन गम, जमनियम सम दम विषम व्रत आचरत को, विषम व्रत आचरत को, दुख दारिद दम्भ दूषण सुजासन मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी ते सठनी, हठि राम सन्मुख करत को, हठि राम सन्मुख करत को। गोस्वामी जी कहने लगे, यदि भरत जी का जन्म न हुआ होता तो इस जगत में सेवा धर्म का पूर्ण दृष्टांत, पूर्ण भाव कौन प्रदान करता। मुनियों के मन में जो भी अगम है, नियम सम और ऐसे दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण, ये सब दोषों से मेरे जैसे तुलसीदास जी को, मेरे जैसे तुलसी को, इस मानस के कवि तुलसी को कौन राम के सन्मुख करता। ऐसे कहकर गोस्वामी जी अयोध्या कांड के अंतिम दोहे में कहते हैं, भरत चरित करी नेम तुलसी जो सादर सुनई, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई न भव रस बिरती। जो भरत जी के सुंदर सुयस सुमंगल सुखदायक चरित्र को सुनेगा, सादर आदर पूर्वक सुनेगा, वह सुनकर सिय राम पद प्रेम, सीताराम जी के चरणों में प्रेम पाकर अवश्य ही भव रस से, संसार रस से विरक्ति वैराग्य प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड समाप्त किया। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलुष विध्वंसने विमल वैराग्यनो संपादन नाम अयोध्या कांड संपूर्णम। अथ अयोध्या कांड समाप्त। यह अयोध्या कांड की कथा पूर्ण होती है और छठे दिन की कथा हम यहाँ विराम करते हैं। कल से फिर भगवान ने जो जो वन की लीला है, वन में जो जो लीला की, वह कहना प्रारंभ करेंगे। सुंदर अरुणिया कांड व किष्किंधा कांड भी दर्शन करेंगे। तो आज की कथा का यह विराम। थोड़ी देर के लिए भगवान नाम गुणानुवाद। हरे राम 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 सीता राम राम राम,
हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं कुञ्जतं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलां वन्दे वाल्मीकिकोकिलां। आज की कथा को यही विराम, कल फिर से भगवत चर्चा सत्संग। बोलिए भाव से श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान महादेव। जय जय सिया राम, जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।